हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम 34 से 35 इंची चेस्ट के लिए गले के डीप के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल किस तरह से रखेंगे वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। जिस तरह से सूट या कुर्ती कटिंग करते हैं उसी तरह से दो फोल्ड करते हुए ऊपर में एक सीधा निशान लगा लेंगे। सीधा निशान लगाने के बाद यहाँ लंबाई का निशान आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कमर का निशान 13.5 से 15 के बीच में लगा सकते हैं। आज का जो खास टॉपिक रहेगा वो शोल्डर और आर्म होल के विषय में रहेगा। तो चलिए पहले कॉलर नेक के लिए बताते हैं। इसमें आर्म होल का जो निशान लगाएंगे कॉलर नेक में वो 7.25 से 7.5 इंची तक लगाएंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसका शोल्डर जो रखेंगे तो पहले समझ लेते हैं कि 34 से 35 इंची जब सूट या कुर्ती बनाएंगे तो उस साइज के लिए शोल्डर कितना रखना है। इस साइज के लिए शोल्डर जो रहता है वो 14 इंची रहता है। तो यहाँ 14 का हाफ लेंगे 7 इंची, इस तरह से 7 इंची ले लेंगे और यहाँ आधा इंची सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे कॉलर नेक में। बाकी बॉट नेक में 7 इंची ही रखना है। कॉलर नेक जब भी बनाएंगे तो देखिए यहाँ क्या करना है, जितना शोल्डर रहेगा उससे 1 इंची कम करके यहाँ क्रॉस फ्रंट का निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद मान लीजिए 34 इंची का कुर्ती आप बनाते हैं, जो 34 का 1/4 लेंगे यानी कि चौथा पार्ट 8.5 इंची और इधर 1.25 इंची या फिर 2 इंची आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। चलिए यहाँ कमर का निशान लगा लेते हैं 14 इंची में और इसको भी सीधा कर लेंगे। अब जितना चेस्ट है इससे 5 इंची कम करके यहाँ निशान लगाएंगे यानी कि 29 इंची में 29 का चौथा पार्ट लेंगे 7.25 इंची। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 इंची ही कम रखना है, 4 इंची भी किसी का रहता है तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सब निशान इस शेप स्केल से मिला लेंगे। अब यहाँ गले का जो ब्रॉड रखना है वो 2.25 इंची रखना है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 1 इंची शोल्डर डाउन कर देंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद इस तरह से इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद नीचे जो हमने क्रॉस फ्रंट का निशान लगाया था इसको शोल्डर वाले निशान से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ गोलाई कर देंगे। फ्रंट पार्ट का जो निशान है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब बैक पार्ट थोड़ा समझ लेते हैं। बैक पार्ट जो बड़ा रखेंगे वो 1 इंची रखेंगे। यहाँ गले का चौड़ाई के लिए निशान लगा लेना है और इसका डीप जो रखेंगे वो आधा इंची तक रखेंगे और इस तरह से इसको शेप कर देना है। देखिए ये बैक पार्ट का निशान कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ जितना शोल्डर है उतना सेम यहाँ निशान लगा लेंगे और इस निशान से आधा इंची पीछे एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ गोलाई कर देना है तिरछा करते हुए। ये जो क्रॉस बैक का निशान है ये साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहता है। चलिए कॉलर नेक के लिए मार्कर कंप्लीट हो गया है। अब इसका बॉट नेक समझ लेते हैं। उससे पहले चलिए इसका आर्म होल नाप करके देख लेते हैं। देखिए ये जो फ्रंट पार्ट है ये 7.5 इंची आ रहा है। यहाँ आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ करके नापना है। अब 7.5 इंची इस फिटिंग वाले निशान में रखेंगे और बैक साइड का भी नाप लेना है इस तरह से। देखिए इस साइज का आर्म होल जो निकल के आ रहा है वो 15 इंची आ रहा है। अगर आपका आर्म होल का जो मेजरमेंट रहेगा वो 15.5 रहेगा तो निशान थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं। चलिए अब इसका बॉट नेक समझ लेते हैं। बॉट नेक में जितना शोल्डर रहेगा उसका हाफ में ही निशान रखना है। 7 इंची में शोल्डर का निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ जो क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे वो 6.25 इंची में निशान लगाएंगे यानी कि 0.25 इंची कम कर लेना है और इसका आर्म होल का भी निशान कम कर लेंगे। 6.5 इंची में इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेना है इस तरह से। अब इसका नेक ब्रॉड कितना रखेंगे वो देख लेते हैं। इसका शोल्डर जो है वो 7 इंची है तो यहाँ 2.5 इंची का शोल्डर का चौड़ाई रखेंगे। नेक ब्रॉड 4.5 इंची और इसका डीप 3.5 इंची। इसको यहाँ सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ इस तरह से कर्व स्केल रखना है और इसका बॉट नेक का शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ आधा इंची शोल्डर डाउन कर देंगे, इस तरह से तिरछा कर देंगे। ये पहले वाले निशान को कट कर लेते हैं। अब यहाँ बॉट नेक वाले निशान यहाँ नीचे मिला लेंगे इस तरह से
मिलाते हुए यहाँ गुलाई कर देंगे, यहाँ गुलाई कर देंगे। बोट नेक का बैक पार्ट कटिंग करने के लिए जितने यहाँ शोल्डर है उतना यहाँ सेम निशान लगा लेंगे 7 इंची। अब यहाँ से 3/4 यानी कि 1.25 इंची तिरछा कर देंगे और शोल्डर वाले निशान से इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहीं से इसको गुलाई कर देना है। ये हो गया बैक पार्ट। अब बोट नेक में आधा इंची बैक पार्ट बड़ा कटिंग करेंगे, बाकी इसका गला जो है वो बराबर कटिंग करेंगे। कॉलर नेक में जो शोल्डर लेंगे वो 7.5 इंची लेंगे और बोट नेक में जो शोल्डर लेंगे यानी कि तीरा वो 7 इंची लेंगे यानी कि 14 इंची। और आर्मोल का जो निशान लगाना है कॉलर नेक में वो 7.25 इंची और बोट नेक में 6.5 इंची। चलिए अब सेम साइज के लिए डीप नेक में बताएंगे, यानी कि फ्रंट गला जो रहेगा वो 5.5 रहेगा और पीछे का जो गला रहेगा वो 6 इंची रहेगा। जब बैक गला 6 इंची रहेगा और फ्रंट गला 5.5 इंची तो यहाँ 6.25 इंची में आर्मोल का निशान लगाएंगे और कमर और हिप का निशान सेम रहेगा। शोल्डर 14 इंची है तो इसको हाफ कर लेंगे 7 इंची, इसमें 1 इंची कम करके शोल्डर का निशान लगाएंगे यानी कि 6 इंची में। और यहाँ 2 सूत कम करके निशान लगाएंगे। अब यहाँ चेस्ट का चौथा पार्ट रख लेंगे 8.5 और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। और इधर कमर तरफ भी उसी तरह से लगा लेंगे जितना भी कमर रहेगा। अब यहाँ गले का जो ब्रॉड रखेंगे वो 2.5 से 3.25 इंची तक रखेंगे और शोल्डर डाउन कर जो करना है वो आधा इंची करना है और इस तरह से तिरछा कर लेंगे। तिरछा करने के बाद इसको यहाँ क्रॉस फ्रंट वाले निशान में इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस तरह से हल्के हाथ से गुलाई कर देना है। ये हो गया फ्रंट पार्ट। ये तो फ्रंट पार्ट हो गया। चलिए अब बैक पार्ट समझ लेते हैं। जितना ये शोल्डर है उतना सेम यहाँ नीचे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से 1 इंची पीछे एक निशान लगाएंगे और शोल्डर वाले निशान को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ गुलाई कर देंगे। ये हो गया बैक पार्ट। अब यहाँ आधा इंची बैक पार्ट बड़ा कटिंग करेंगे। तो इसका आर्मोल नाप करके देख लेते हैं। सिला मार्जिन छोड़ करके नापना है। देखिए ये फ्रंट 7.5 है, आधा इंची सिला मार्जिन यहाँ छोड़ करके ही नापना है और बैक पार्ट में भी इसी तरह से नाप लेंगे। देखिए ये 15 इंची आ रहा है। यानी कि कॉलर नेक कटिंग करेंगे तो इसका आर्मोल का गुलाई 15 इंची ही रहेगा। डीप नेक कटिंग करेंगे तो भी इसका आर्मोल इतना ही रहेगा। अब चलिए समझ लेते हैं। फ्रंट 6 इंची रहेगा और पीछे का जो गला रहेगा वो 7 इंची रहेगा, 7 से 8 इंची तक। चलिए पहले शोल्डर समझ लेते हैं। अगर 7 इंची पीछे का गला रहेगा तो यहाँ 2 सूत कम कर लेंगे और अगर पीछे का गला 8 इंची रहेगा तो इसमें और 2 सूत कम कर लेंगे। इस तरह से 2 सूत कम कर लेंगे। और अगर 9 इंची रहेगा बैक गला तो इसमें 2 सूत और कम कर लेंगे, यानी कि ये 1.25 इंची कम हो जाएगा। अब यहाँ 10 इंची अगर डीप रहेगा पीछे का गला तो यहाँ 2 सूत कम कर लेंगे, यानी कि कंप्लीट जो है 1 इंची शोल्डर कम हो जाएगा। ये तो हो गया शोल्डर। अब यहाँ क्रॉस फ्रंट भी समझ लेते हैं और आर्मोल का निशान भी समझ लेते हैं। जब पीछे का गला 7 से 8 इंची तक डीप रहेगा, 7 से 8, तो यहाँ जो आर्मोल का निशान 2 सूत कम कर लेंगे और इसी क्रॉस फ्रंट वाले निशान में शोल्डर वाले निशान इस तरह से मिलाते हुए यहाँ गोलाई कर देंगे। देखिए ये हो गया। यहाँ जो शोल्डर का निशान है ये 5.25 इंची है तो यहाँ 1.25 इंची बढ़ा करके निशान लगाएंगे। 1 इंची भी क्रॉस कर सकते हैं जब 7 से 8 इंची गला डीप रहेगा। शोल्डर वाले निशान यहाँ मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहीं से इसको गोलाई कर देंगे। ये हो गया बैक पार्ट। देखिए ये जो है ये 5 से 6 इंची तक जब गला डीप रहेगा उसके लिए है बैक पार्ट, और ये 7 से 8 इंची गला डीप रहेगा उसके लिए है। देखिए जब 7 से 8 इंची गला डीप रहेगा तो इसमें कटिंग करेंगे। अब इसका आर्महोल नाप करके देख लेते हैं। देखिए ये सामना जो है 7.5 है। अब पीछे का पार्ट भी नाप लेंगे। ये 15 इंची है। ये जो 5.25 इंची वाली निशान है इसको अब अंदर नहीं करेंगे,
जिस तरह से गला डीप होता जाएगा उस तरह से शोल्डर वाले निशान इस तरह से यहीं पे मिलाते जाएंगे। इस तरह से जब 9 इंची गला डीप करेंगे तभी इसमें कटिंग करना है, और 10 इंची में इस निशान पर। इसी तरह से तिरछा करते हुए यहाँ गोलाई करते जाएंगे। इसको कम नहीं करेंगे, ये 5.25 इंची कम से कम रखना है, 6 इंची तक, और यहीं से इसको गोलाई कर देना है। जब पीछे का गला 10 इंची का बनाएंगे तो इस निशान को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, आर्महोल वाले निशान। देखिए ये जो है इसका गोलाई यहाँ बढ़ जाएगा, इसलिए ये जो निशान है इसको थोड़ा सा ऊपर ही लगा लेंगे डीप गला में। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए डीप गला में शोल्डर से यहाँ 1.25 इंची तिरछा रखेंगे, इस निशान से 1.25 इंची तिरछा रखेंगे, और यहीं से इसको क्रॉस करते हुए गोलाई कर देंगे। जब 9 से 10 इंची गला डीप रहेगा तो यहाँ 1.25 इंची क्रॉस करेंगे, और यहाँ आर्महोल का जो निशान है यहाँ 2 सूत करके ऊपर करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।